हेलो, नमस्ते एंड अस्सलाम वालेकुम टू यू ऑल। मेरा नाम है मनोज योगावाला और मैं आप सभी को हमारे इस लाइव इंटरव्यू शो में वेलकम करता हूं, जिसका नाम है माइंडफुल जर्नीज विद मनोज तेजा। तो जिस तरह से आप सभी को पता है कि हमारे हर इंटरव्यू शो में एक बहुत ही ज़बरदस्त और दमदार गेस्ट मौजूद होते हैं, तो आज इसी तरीके से हमें ज्वाइन किया है मेरे टीचर ने, मेरे गुरु ने, जो कि जो भी आज मैं जो कुछ भी हूँ, जो बोल रहा हूँ, वो उन्हीं की बदौलत है। तो ये मेरे लिए बड़े एजाज़ की बात है। तो आए बिना वक्त ज़ाय के हम वेलकम करते हैं हमारे सर सर अशोक कुमार सिजवानी का। सो हेलो, नमस्ते, धर्माचार। रमजवार, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मनोज आप? सर मैं एकदम ठीक हूँ और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आपने और हमें ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच। अच्छा सर, हर हमारी जो इंटरव्यू होता है तो उसकी एक नो नो, रिवायत होती है। यू आर मोस्ट वेलकम क्योंकि अच्छा सर, रिवायत ये है हमारी कि जो हमारे गेस्ट होते हैं, तो वो सबसे पहले जो है हमारा अपना जो है वो तारुफ करवाता है, ताकि हमारी जो ऑडियंस है उनको क्लियर हो जाए कि हमारे जो गेस्ट हैं वो कौन है और कहाँ से हैं। जी सर। अच्छा, काइंडली इधर अपना सवाल रिपीट कीजिएगा क्योंकि वॉइस जो है आपकी थोड़ी सी कट ऑफ हो रही थी, ब्रेक हुआ था, तो मैं पूरा समझ नहीं पाया। दोबारा आप पूरा बताएंगे? जी सर, मैं कह रहा था कि हमारे जो इंटरव्यू की एक रिवायत है, और वो रिवायत ये है कि जो भी हमारे जो गेस्ट होते हैं वो अपना तारुफ करवाते हैं। तो आप भी हमारा जो है अपना एक छोटा सा तारुफ करवाएं, ताकि हमारा जो जो पब्लिक है उनको क्लियर हो जाए। जी। अच्छा, मैं इतने सालों के बाद भी मुझे तारीफ की जरूरत है। चलिए जी, मेरा नाम अशोक कुमार है और मैं दी इनोवेटर्स का सीईओ हूँ। पाकिस्तान में 27 साल तक दी इनोवेटर्स ने काम किया, यूथ डेवलपमेंट पे, टीचर्स डेवलपमेंट पे और कॉर्पोरेट सेक्टर पे भी किया। हम लोग कॉन्फ्रेंस वर्कशॉप्स करते रहे हैं, जो है जो स्पेशली पाकिस्तान की यूथ है उसको मोटिवेट करने के लिए, उसको चैनलाइज करने के लिए, उनकी स्किल बिल्ड की, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग पे काम किया अच्छा खासा। देन मैं जो है मूव ऑन हो गया हूँ, मलेशिया में हूँ अब मैं। यहाँ पर भी यही काम है कि मैं यहाँ पर कॉर्पोरेट ट्रेनर हूँ। तो बस ये कि सब जो है ऊपर वाले की जो है मर्जी से अच्छा हुआ है और उनकी ब्लेसिंग है, ईश्वर की, अल्लाह की, कि मैं आज जो है इस मुकाम पे पहुँचा हूँ। और बहुत सारी दुआएं हैं मेरे स्टूडेंट्स की, मेरे कौम के जो यूथ है उनकी और मेरे पेरेंट्स की, कि आज मैं इस मुकाम पे पहुँचा हूँ। और बस, इज इट ओके? ओके सर, तो आपसे पहला सवाल ये है कि आपका जो ये ट्रेनिंग फील्ड का जो ये करियर है, ये कहाँ से शुरू हुआ? इसकी शुरुआत जो है वो कहाँ से आपने की? 27 जुलाई 1996, डेट भी तो याद है। तो इसके बैकग्राउंड भी बता सकते हैं कि क्या कैसे हालात थे उस वक्त? क्योंकि जिस वक्त की आप बात कर रहे हैं 1996 की, उस वक्त तो ट्रेनिंग फील्ड का कुछ आई थिंक लोगों को पता भी नहीं था। तो ये पैशन आपको किस तरीके से आया? असल में 1996 के अंदर जो है ट्रेनिंग्स जो है वो तो समझ रहे हैं उग रही थी पाकिस्तान में। और उस वक्त जो है बड़े नाम थे जो आज बहुत बड़े नाम हो गए हैं, जिसमें स्कूल ऑफ लीडरशिप के जो है कामरान रिजवी साहब, शीरी आपा, इन जैसे लोगों के बड़े नाम थे उस वक्त। उन्होंने ही, मेरी नज़र में उन्होंने ही जो है ट्रेनिंग को मुतारिफ करवाया था। तो एक वर्कशॉप हुआ था, लाइफ स्किल्स वर्कशॉप, उसके अंदर मैं भी गया था। वो डिफेंस सेंट्रल लाइब्रेरी में था। तो इट वाज ऑन संडे या सैटरडे, मुझे याद नहीं पड़ रहा। तो वहाँ पर मैंने अटेंड किया हुआ था, कामरान रिजवी साहब का जो है सेशन था। और बस उसी दिन से जो है ना उनका जो इंजेक्शन जो था ना वो मुझे लगा है। तो आई वॉज इन द ऑडियंस, मैंने देखा एक इंसान जो है 200-300 लोगों को जो है ना वो मोटिवेट कर रहा है, उनको एक उनकी शख्सियत साजी पे बात कर रहा है, उनकी तामीर हयात पे बात कर रहा है, तो उनको काफ़ी मोटिवेट कर रहा है। तो मैं भी बहुत छोटा था, मतलब टीनेजर ही था। तो उस वक्त जो है ये चीज़ें जो है ना मुझे भी मतलब स्पार्क की। और फिर वहाँ से मैंने जो है ना मैंने कहा यार जब ये भी कर सकते हैं तो मुझे भी करना चाहिए। देन मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी, मैंने ट्रेनिंग्स अटेंड की और फिर जो है साइमल्टेनियसली मैं करता भी रहा, स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी तक फिर आराम आराम से पहुँचता गया।
तो शुरुआत में मेरी जो पहली जो ट्रेनिंग्स थी वो स्कूल लेवल तक ही थी। जी सर, वैसे आपकी जो मैंने बायोग्राफी पढ़ी है वो बड़ी ही कठिन वाली थी, और आप शायद जो अपनी जो शुरुआत है एज अ कॉबलर शुरू की थी, तो एज अ कॉबलर जी आप यहाँ से लेकर यहाँ तक कैसे आए, कैसे शिफ्ट हुए? देखिए मनोज, लाइफ के अंदर कुछ लोग होते हैं वो बिल्कुल जो है तकदीर पे ही भरोसा करते हैं और इसी का ही हाथ थाम के बैठे रहते हैं, और कुछ लोग समझते हैं कि ये सिर्फ लकीरें ही हैं, इसमें कुछ नहीं लिखा, यानी कि जो कुछ है वो मेहनत है। तो मैं दूसरी कैटेगरी में आता हूँ। मेरे दादा मोची थे, और मैं आज भी प्राउडली कहता हूँ इस बात को। लियारी के अंदर नयाबाद में वो एक जगह पे मोची का अपना वो लगाते थे, ठिया। तो मैं छोटा था उस वक्त, तो मैं जो है बच्चा था, शैतानी बहुत करता था। तो जो है मेरी दादी मुझे कहती थी चाहो दादा के साथ बैठो और फिर उनका हाथ बटाओ। तो उस वक्त जो है मैं जूते पॉलिश करता था। उस वक्त 5 पैसे की है ना शू पॉलिश होती थी। तो लाइफ बहुत नीचे से ही चली है, और मैं सेल्फ मेड हूँ। मुझे बेसिकली जो है ना मैं सिल्वर स्पून हूँ, मुझे कोई विरासत में दौलत नहीं मिली, और ना ही विरासत में एजुकेशन मिली है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके बैकग्राउंड के अंदर ये होता है कि उनको अच्छा बैकग्राउंड मिल रहा होता है, उनकी खानदान में बहुत पढ़े लिखे लोग होते हैं, तो उनसे मोटिवेटेड होके कुछ इंसान आगे निकलते हैं। तो मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं रहा है। मेरे खानदान में कोई एजुकेटेड लोग नहीं थे, बहुत ज़ीरो है, और ज़ीरो से है मैं चलता रहा। ट्रेनिंग शुरू की और ये सब कुछ चलता रहा। मैंने एजुकेशन कभी छोड़ी नहीं। जब मैं मोची ही कह ले, मैं भी मोची ही था, तो तब से लेके और अब तक अब भी पढ़ता हूँ। ओके, बहुत ही सर इंस्पायरेशन स्टोरी है। और अब जो है आप सर पाकिस्तान से अब मलेशिया तक पहुंच चुके हैं, तो यहाँ से वहां तक का सफर कैसे शिफ्ट हुआ? यार इसमें ये है कि देखिए, एक इंसान की एक गोल होता है हर इंसान का कि मुझे कुछ ना कुछ करना है। जब मैं इनोवेटर्स को चलाता था, पाकिस्तान बेस चली, सिंध में तो पूरे सिंध पे काम किया, कुछ बलूचिस्तान पंजाब में भी मैंने कुछ सेशंस किए। तो हम लोग क्या करते थे, हमारी कॉन्फ्रेंस है बड़ी मशहूर है, आज भी सोशल मीडिया पे लोग गोरे नायाब लिखते हैं तो वो आ जाएगी सामने। तो गोरे नायाब के अंदर हम जो है नेशनल और इंटरनेशनल ट्रेनर्स को बुलाते थे, जो यूथ को मोटिवेट करते थे, यूथ को एजुकेट करते थे। तो जब फील होता था कि यार मैं भी कभी इंटरनेशनल ट्रेनर बनूं, मैं भी कुछ ऐसा करूं कि मेरा भी नाम जो है मुल्क के बाहर जो जाए, और लोग हैं मेरे मेरे स्टूडेंट्स हैं, मेरे पेरेंट्स हैं, मेरे हमवतन हैं, वो जो है मोटिवेट हों और वो प्राउड फील करें। तो बस ये है कि एक विजन था जहन में कि यार कभी ना कभी। मनोज, 27 साल लगाए मैंने यहाँ पर पहुंचने के लिए। 27 साल, यानी कि मैंने ट्रेनिंग को 27 साल दिए हैं। और आज मैं अपने नाम के आगे अगर मैं इंटरनेशनल ट्रेनर लगाता हूँ तो ये मेरा हक बनता है, क्योंकि मैंने लियारी की गलियों से ट्रेनिंग शुरू करके, और आज मैं है ना, मैं मलेशिया के बड़े बड़े जो कॉर्पोरेट इंडस्ट्री है वहां पर जाके ट्रेनिंग देता हूँ। तो इसके पीछे जो एक ना खत्म होने वाली एक मेहनत कि यार करना है करना है करना है। जब मैं यहाँ आया तो मेरे सामने चैलेंजेस थे, कोई जॉब नहीं थी, क्या था, सिर्फ ट्रेनिंग का एक एक्सपीरियंस था। लेकिन मैंने उसको फेस किया, क्योंकि मैंने कहा नहीं, नो वे बैक, यू टर्न नहीं लेना है। और जैसे कहते हैं ना कि अगर आपकी विश होती है, आप पैशनेटेड होते हैं, तो खुदा आपका साथ देता ही देता है। और फिर वही हुआ। तो जो मैंने सिलसिला वहां से जो क्योंकि तोड़ा ही नहीं था, उसी को लेके चला था, यहाँ से मुझे कनेक्टिविटी हो गई। तो यहाँ पर आके मैंने मजीद कोर्सेज किए, फिर इनका जो है HRDC का एक कोर्स होता है वो किया, उसमें सक्सेस रहा, फिर दूसरा कोर्स हुआ, वो सक्सेस हुआ। देन दिस जर्नी इज गोइंग ऑन, माइंडफुल जर्नी। ग्रेट, ग्रेट, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक अ, अगर कोई ट्रेनर बनना चाहता हो तो उस ट्रेनर बनने की क्या सीढ़ियां होती है, क्या स्टेप्स हैं?
ये पाकिस्तान की आप उस पे बात करना चाह रहे हैं, क्योंकि दोनों क्राइटेरिया अलग हैं। मलेशिया का क्राइटेरिया अलग है, क्योंकि यहाँ आने के बाद मुझे पता चला है कि लाइफ वो जो पाकिस्तान की है वो कुछ और है, मलेशिया की कुछ और है। तो मलेशिया का तो कुछ और ही है, मैं पहले पाकिस्तान का ही कहूँगा कि देखें, ट्रेनर जो है वो बात ट्रेनर बनने की नहीं है, पहले आपके अंदर बहुत सारी ऐसी छोटी-छोटी चीज़ें आनी चाहिए आपको। कुछ इनबिल्ट होती हैं, कुछ आपको है ना इम्प्रूव करनी होती है अपने आप के अंदर। सबसे पहले तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल। आपकी कम्युनिकेशन स्किल बेहतर जितनी होगी, उतना ही ज़्यादा आपको अपने इस गोल को अचीव करने में आसानी होगी। दूसरा, आपकी नॉलेज। किताब पढ़ें, जितनी पढ़ सकते हैं किताबें। मैं वहाँ था, आप तो जानते होंगे कि मेरे घर में खुद की अपनी लाइब्रेरी थी, तो मैंने 2000 किताबें जो है ना रखी हुई थी, वही पढ़ता रहता था, कुछ और लिया है, दोस्तों को जो है डोनेट कर दी, किताबें लिखता रहा। तो ये जो अवेयरनेस का जो सिलसिला था, वो कभी ख़त्म नहीं होने दिया मैंने। तो वो जो आपके पास कुछ होता है ना किसी को देने के लिए, तो लोग सुनते हैं, क्योंकि कोई सुनना नहीं चाहता आपको, अनटिल एंड अनलेस आपके पास कोई ऐसा इल्म हो, कोई ऐसी बात हो जो उनके दिल में घर कर जाए। तो अवेयरनेस आपको बढ़ानी है, कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी बहुत अच्छी चाहिए होनी चाहिए, बॉडी लैंग्वेज है, आपको लोगों के साथ बड़ा अटैचमेंट रखनी पड़ती है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं आपको हेल्प करती हैं कि आप एक स्पीकर बने। जब आप एक स्पीकर बन जाते हैं, फिर वहां से फिर ट्रेनर का सफर होता है। फिर आपको एक ये देखना है कि आपका जो है वो आपकी फील्ड कौन सी है जिसमें आप है ना अच्छा खासा आपको एक्सपर्टीज है, उस पर बात कर सकते हैं, उसके लोगों के सवालों के जवाब दे सकते हैं। आपका वो एक्सपीरियंस जो है ना उस स्पेसिफिक सब्जेक्ट या कैटेगरी का बहुत हेल्प करता है लोगों को। तो ये आप इस तरह से ये सिलसिला चलता है। फिर वो आपने किताबें पढ़ी, फिर आपके पास एक्सपीरियंस है, फिर आपने छोटे छोटे वर्कशॉप्स अरेंज किए, एंड देन ये चलता रहता है। कोई भी परफेक्ट ट्रेनर नहीं है, हम लोग सीखते रहते हैं और आगे डिलीवर करते रहते हैं। इसकी मिसाल ये ही है कि देखें, आज भी हम बॉलीवुड में बिग बी को समझते हैं कि एक बेहतरीन एक्टर है, राइट? लेकिन बिग बी की फिल्में आज भी ब्लॉकबस्टर नहीं होती, क्योंकि वो कुछ लोगों को सेटिस्फाई कर सकते हैं, कुछ लोगों को नहीं कर सकते हैं, कुछ लोगों की समझ में आते हैं, कुछ लोगों की नहीं आते। तो हर ट्रेनर है ना परफेक्ट ट्रेनर नहीं हो सकता। तो इंसान को जब ट्रेनर बनना है तो ऑफकोर्स ये सारी चीजों को आपको लेके चलना पड़ेगा। देन यू गो ऑन चलते रहे। एक तो जर्नी है, ये नॉन स्टॉप जर्नी है, ये चलती रहेगी। तो क्या सर वैसे यहाँ पर पाकिस्तान में अगर कोई ट्रेनर बनना चाहे तो उसके लिए क्या सर्टिफाइड ट्रेनर होना लाजमी है या नहीं है? दोबारा, क्योंकि वॉइस में जर्क आ रही है, दोबारा प्लीज कहेंगे मुझे। मैं पाकिस्तान में पाकिस्तान में जो है अगर कोई ट्रेनर बनना चाहे तो उसके लिए क्या सर्टिफिकेशन होना ज़रूरी है या नहीं है? यार देखिए, एक कोर्स होता है विच इज कॉल्ड टीटीटी, ट्रेन द ट्रेनर। तो पाकिस्तान में बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हैं, वो करवाती हैं। स्कूल ऑफ लीडरशिप का मैं नाम लूंगा यहाँ पर, और कराची बेस्ड है। और ऑफकोर्स बहुत बड़े बड़े अच्छे अच्छे ट्रेनर्स हैं, वो करवाते हैं। कैसर साहब हैं, ठीक है ना, वो भी करवाते हैं। कासिम अली शाह साहब करवाते हैं। तो कैसर अब्बास का चूंकि बहुत महंगा है वो, तो आप स्कूल ऑफ लीडरशिप, क्योंकि उसके अंदर आपको सर्टेन 5 दिन की एक ट्रेनिंग से गुजारा जाता है, तो जिसमें ये तमाम चीज़ें होती हैं छोटी छोटी, कि आपको बोलना कैसे है। फिर आप पहले दिन आपको अपने पे काम कराएंगे, फिर आपको बताएंगे कि ट्रेनिंग स्टार्ट कैसे होती है, एंड कैसे होती है। फिर ये बताएंगे कि भाई आपकी जो है ट्रेनिंग आउटलाइंस किस तरह से बनती है। तो ये 3 4 5 चीज़ें जो हैं ये बहुत अहमियत की हामिल होती हैं, वो आपको बिल्कुल उस 5 दिन की ट्रेनिंग के अंदर करवाते हैं। तो टीटीटी जो है ऑफ कोर्स वो फिर आप सर्टिफाइड हो जाते हैं। वैसे तो हर कोई ट्रेनर बन जाता है, बगैर किसी सर्टिफिकेशन से बोलना आ गया तो वो खुद को ट्रेनर कर देते हैं। लेकिन मजा तब आता है जब वो टीटीटी कर ले। जैसे मेरी ऑर्गेनाइजेशन, हम भी टीटीटी करवाते थे। हमारे टीटीटी का नाम था ट्रेनिंग डे, क्योंकि लोगों के पास ना टाइम नहीं है। वो कहते हैं कि भाई हम बोलना चाहते हैं, हम सुनना नहीं चाहते। तो हमने एक दिन का रखा हुआ था उसको, तो हम डी ट्रेनिंग डे के नाम से चलाते थे। तो उसके अंदर जो लेसन प्लान और ये सारी चीजें हैं ना, ये मेन चीजें वो सारा सिखा देते थे। हम लोग ज्यादा टाइम उस पर स्पेंड नहीं करते थे। प्रैक्टिस हम कहते हैं मैं घर जाके करो, तो ये करना लाजिम है। ग्रेट। तो अच्छा, अब आपने पाकिस्तान का बता दिया, अब वहाँ का क्राइटेरिया बताए कि वहाँ का इंटरनेशनल अगर कोई ट्रेनर बनना चाहे सर्टिफाइड तो वहाँ का क्राइटेरिया क्या है? बिल्कुल, यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर लाजिम और मलजूम नहीं है कि आप टीटीटी करें, लेकिन लोग करते हैं।
जो नहीं करते वो भी ट्रेनर बने हुए हैं। ऐसे हजारों नाम है जो ट्रेनर हैं लेकिन जिन्होंने कोई टीटीटी नहीं किया हुआ। लेकिन मैं आपको मिसाल बताऊं कि अगर आप लेट्स सपोज किसी कंट्री करते हैं, जैसे मैं यहाँ पर HRDC है, ठीक है ना, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ये जो है ये बेसिकली जो यहाँ पर जो है मलेशिया के अंदर उनका अपना एक सर्टेन क्राइटेरिया है कि आपको जो है 5 दिन तक वो टीटीटी करना है। किसी भी शख्स को ट्रेनर बनना है, वो 5 दिन तक उसको ट्रेनिंग डे जैसे हमारे होते हैं ना 5 डेज के, उसको पूरे करने ट्रेनर। उसके बाद वो आपको सर्टिफिकेट देते हैं। उस सर्टिफिकेट पे आप किसी भी इदारे का इन हाउस ट्रेनर बन सकते हैं, लेकिन आप बाहर ट्रेनिंग नहीं कर सकते जिससे आप पैसे कमा सकें। अगर आपको पैसे कमा के एक प्रोफेशनल ट्रेनर बनना है तो फिर इनका एक होता है एक्रेडिटेशन का एक प्रोसेस होता है। उसमें आपको किसी एक टॉपिक पे बात करके अपनी वीडियो को रिकॉर्ड करना पड़ता है। वो 2.5 घंटे की वीडियो होगी, उसमें आपको कम से कम 5 लोग आपके उस सेशन में बैठे होने चाहिए। फिर आपको इससे वो क्रॉस कम्युनिकेशन क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। वो ऑडियंस आपकी अपनी भी हो कहीं भी हो, ये सारा करने के बाद फिर जो है आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको, फिर उनकी एसेसर्स होते हैं जो 3 लोग होते हैं, वो आपकी वीडियो को देखेंगे थॉरोली कि इसके अंदर वो ट्रेनर वाले गुण हैं कि नहीं, ये सही बोल रहा है, सही चल रहा है, सही चीज़ों से वो आउटलाइंस को फॉलो कर रहा है। क्योंकि हमारे यहाँ पर आउटलाइन का बड़ा वो है। यहाँ पर ट्रेनिंग इस तरह नहीं होती कि आपको किसी ने भी कह दिया कि भाई ये मुझे ट्रेनिंग करनी है, ट्रेनिंग का नाम दे दिया, आपने जाके कर लिया। यहाँ पर प्रॉपर आउटलाइन होती है। मॉर्निंग से लेके शाम तक का आपको पूरे जो मॉड्यूल्स बनाने पड़ते हैं, उस मॉड्यूल में क्या क्या सिखाएंगे वो सारा होना पड़ता है। तो इन तमाम डॉक्यूमेंट्स को आप सबमिट करते हैं, जो वीडियो वो सारा थ्रू करते हैं, 3 असेसर्स होते हैं, फिर आके वो आपको उस पर पास करते हैं या नहीं, वो आप उनके ऊपर है। जब वो पास हो जाते हैं तो आपको सर्टिफिकेट मिल जाती है एक्रेडिटेशन की। तो वो जो है ना आप शो कर सकते हैं कि यार मैं एक्रेडिटेड ट्रेनर हूँ। मुझे नहीं पता था, अगर मुझे पॉज देंगे तो मैं जाके है ना आपको वो सर्टिफिकेट भी दिखा सकता हूँ जो हमें मिलती है। नहीं, अगर आपने नहीं पास किया तो फिर दोबारा आपको ये प्रोसेस करना पड़ेगा। ओके, ग्रेट। अच्छा सर, वैसे ट्रेनर जो है वो कितने टाइप्स के होते हैं? क्योंकि मैंने एक कॉर्पोरेट तो सुना है, एक यूथ ट्रेनर होता है, एक कॉर्पोरेट ट्रेनर होता है, और कोई कितने किस्म के और ट्रेनर्स होते हैं? देखिए, ट्रेनिंग फील्ड बहुत बड़ी है, जिसमें अगर हम कहेंगे अब कॉर्पोरेट ट्रेनर में सिर्फ वो कॉर्पोरेट ट्रेनर नहीं कहलाता है जो किसी कॉर्पोरेट सेशन पे बात करे। यहाँ तक कि आप जिम जाते हैं उसमें भी ट्रेनर होता है। गॉट इट। अब कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर एक तो सॉफ्ट स्किल ट्रेनर कहलाता है जो आपके वो सेशन चलाएगा जिसके अंदर जो है आपके सारे सॉफ्ट स्किल्स होते हैं, जैसे मैनेजमेंट हो गई, लीडरशिप हो गई, सुपरवाइजरी स्किल्स हो गई, ठीक है ना, कम्युनिकेशन हो गई, टाइम मैनेजमेंट, पर्सनल सेल्फ हेल्प से लेके, ठीक है ना, जितनी भी हैं टाइम मैनेजमेंट और ये सारी चीजें उसमें आती हैं, गोल सेटिंग वगैरह, ये सारी छोटी छोटी चीजें मैं बता रहा हूँ, लिस्ट बहुत बड़ी है। इसी तरह एक और ट्रेनर होता है जो सॉफ्ट स्किल्स नहीं करता, वो सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग करवाता है, जैसे एक्सेल है, एडवांस एक्सेल है, ये IT रिलेटेड ट्रेनिंग होती है, वो भी कॉर्पोरेट ट्रेनर कहलाता है। पावर BI करवा रहा है, एक्सेल करवा रहा है, ठीक है ना। अब तो कैनवा और ये बहुत सारी चीजें आ गई है मार्केट के अंदर। इसी तरह एक ट्रेनर वो होता है जो इंडस्ट्री के अंदर, जैसे कि अगर कंपनीज हैं वहां पर जो है सेफ्टी और फायर और इसके ऊपर जो है हैजार्ड्स के ऊपर जो ट्रेनिंग दे रहा होता है, कि भाई वो उनके जो है फॉरमैन्स को ट्रेन कर रहा होता है, उनके स्टाफ को, कि भाई अपने आप को आप किस तरह सेव कर सकते हैं सेफ्टी एंड हैजार्ड पे। यहाँ पर उसको OSH कहते हैं, और तो ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हैजार्ड्स, OSH। तो ये OSH की ट्रेनिंग देते हैं। उनका टोटल जो है वो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होती है, और ट्रेनिंग होती है जिसे हम कह सकते हैं कोचिंग। अच्छा, ये कोचिंग जो होती है वो मैनेजर लेवल और अबव मैनेजर लेवल की होती है। इसमें क्या होता है, इसमें वो एक स्पेसिफिक इशू को लेके और उसके ऊपर जो है ना उनको ट्रेन करते हैं। तो ये तमाम चीजें, एक TNA ट्रेनर होता है,
टीएनए ट्रेनर का काम सिर्फ होता है ट्रेनिंग नीड एनालिसिस। वो ये करता है कि पहले जो है ना वो उस कंपनी में जाएगा और उनसे कहेगा कि भैया आपकी कंपनी के प्रॉब्लम्स क्या हैं। फिर डिफरेंट 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 जो है इदारे होते हैं, जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, उनको वो क्वेश्चनर्स भेजेगा। फिर वो अपने क्वेश्चनर्स को फिल करेंगे, उनकी प्रॉब्लम्स बताएंगे, फिर उसको स्टडी करेगा। उस स्टडी के बाद वो आउटलाइन वो आउटकम ले आएगा और वो शेयर करेगा एचआर के साथ कि यार मुझे लगता है कि इन चीज़ों की कमी है। देन वो ट्रेनिंग सजेस्ट करता है। यानी कि ये बिल्कुल इस तरह है कि आपकी बॉडी में कोई प्रॉब्लम हो गया, यू नेवर नो, तो आपने क्या करना है, पहले जाके आपने टेस्ट करवाते हैं और फिर सर्जन के पास जाते हैं या अपना किसी अच्छे से डॉक्टर को दिखाते हैं। तो फिर कहते हैं अच्छा यार ये प्रॉब्लम है, ब्लड में होमोग्लोबिन की कमी है या आपकी यूरिन के अंदर इन्फेक्शन है। देन वो उसी चीज का इलाज करते हैं। तो टीएनए इज लाइक दैट, वो भी ट्रेनर। अच्छा, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही वास्ट जो है एक सब्जेक्ट है ट्रेनिंग का, बहुत ज़्यादा। और हाँ, आजकल तो मैंने देखा है कि एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन का भी जो मेरे कॉन्सेप्ट है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन ट्रेनर भी है, और साथ साथ दूसरे भी जो है लाइफ स्किल्स ट्रेनर और भी बहुत सारे ट्रेनर मैंने देखे यूट्यूब पे भी दिखते हैं। अच्छा सर, पाकिस्तान में आप क्या समझते हैं कि हमारे जो पाकिस्तान की जो यूथ है वो क्यों जो है आगे नहीं बढ़ रही? क्या आप समझते हैं, क्योंकि आप मलेशिया में रहते हैं, आप इतना आगे बढ़ चुके हैं और सब काफ़ी सारी एक्सपीरियंस किए हैं और आप खुद यहीं से ही हैं, तो आप क्या समझते हैं वो कौन सी वजूहतें हैं जो हमारे जो नौजवान है वो कामयाब नहीं होते और आगे नहीं बढ़ते? यार सच्ची बात बताऊं, हम लोगों के अंदर चंद एक चीजें हैं जो जो महसूस की हैं, जो जो नौजवान, चूंकि मेरा काम ही सारा नौजवानों पे रहा है और आज भी मैं उन जो है उनको मैं डिजीज कहूंगा, बीमारियां हैं। एक तो वो शॉर्टकट के चक्कर में होते हैं, बस सब कुछ जल्दी मिल जाए। तो जब वो शॉर्टकट के चक्कर में पड़ता है ना तो फिर वो हार्ड वर्किंग नहीं करता। अब देखिए, एक बीमारी दूसरे से लिंक है, और जब हार्ड वर्किंग नहीं करता तो फिर उसका वो रिजल्ट नहीं आता। बिल्कुल इसकी छोटी सी मिसाल है, हम तितली को देख लेते हैं। पहले जो है ककून होती है, तो ककून से फिर लार्वा और ये सब बनता है। अगर हम उसी को ही निकाल दें तो वो कभी भी तितली नहीं बन सकती, उसका एक सर्टेन प्रोसेस है। तो हमारे यहाँ पर मैंने जो फील किया है हमारे मुल्क के नौजवानों में, एक तो वो शॉर्टकट है, हर चीज जो है जल्दी चाहते हैं, फिर ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, फोकस की कमी हो गई है। फोकस जो है वो बहुत हमारा वीक है, बहुत। मैं जब वहां था वहां पर भी मैंने जो है फोकस पे बड़ी बातें की, बड़े लेक्चर्स चलाए। तो फोकस जब आप, और फिर ये है कि माइंड जो है ना लोगों का वो डाइवर्ट हो रहा है। हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग ये देख रहे हैं कि यार इस वक्त कौन सी फील्ड है हम वो करें। अगर देखें यार, एमबीए में एक बूम था तो लोग एमबीए करने लगे, इतने हो गए कि अब एमबीए जो पत्थर हटाओ एमबीए निकलता है, कोई वैल्यू नहीं रही। फिर वो एमबीए जो पहले जो है एमबीबीएस करते थे, वो उसके साथ भी एमबीए को जोड़ दिया गया। अब हर डॉक्टर जो है एमबीबीएस प्लस एमबीए कर रहा है। तो ये जो क्रेज है ना, ये थोड़े थोड़े जो ये चेंज होता है, ये गलत है। आप फोकस करो अपनी जो स्किल है उसको लेके। जैसे मैंने अपनी स्किल रखी, आप तो मुझे देखते रहे हो कि 27 साल से मैं सिर्फ ट्रेनिंग को ही फोकस करता रहा हूँ। 27 ईयर्स में तो बात ही खत्म हो गई ना कि यार मैं हटा नहीं। मैंने ट्रेनिंग्स की, मैंने वर्कशॉप्स किए, मैंने कॉन्फ्रेंसेस की, मैंने टीएनए किए, मैंने टीटीटी किए, सारा कुछ ट्रेनिंग से ही होता। किताबें भी लिखी, उससे मुतालिक ही लिखी, उससे हटा नहीं। तो जब आप एक ही डायरेक्शन में जाते हो, एक ही बात पे फोकस करते हो, बिलीव मी, आप अपनी मंजिल पे जब पहुंचते हो ना तो वो आपके अंदर पावर होती है ना, फिर आपको कोई हिला नहीं सकता। जैसे अभी आप कह रहे थे कि यार इतनी वास्ट नॉलेज, ये सब कुछ कैसे आ रहा है, ये ऐसे ही आ रहा है बेटा। अगर मैं आज शुरू में जैसे कि मैं आपको बताऊं, जब मैं छोटा था तो उस वक्त जो है मैं ये अर्ली 90s की बात कर रहा हूँ, उस वक्त जो है कंप्यूटर का बड़ा क्रेज चला था। तो आपने तो कभी वर्ड स्टार और लोटस तो देखा नहीं होगा जब वो चलाता था। मैं उस वक्त तो विंडोज भी है ना वो पनप रहा था। विंडोज 3.1 पे मैंने काम किया है, अभी तो पता नहीं कहाँ क्या पहुंचे होंगे। तो उस वक्त पेरेंट्स ही कहते थे यार कंप्यूटर सीखोगे ज्यादा पैसा मिलेगा। तो हम लोग कंप्यूटर के पीछे पड़ गए। फिर कंप्यूटर में इतनी चीजें आ गई, ये भाई कोडिंग है, ये है फलानी है, ये लैंग्वेज करो फलाना, वो भी सीखते रहे। बस वो है ना कोलू की बेल की तरह पीछे पड़ते रहे, मतलब दिल कर रहा है नहीं कर रहा है। फिर नेटवर्किंग आई, नेटवर्किंग एमसीएससी करने लग गए लोगों ने। हमारे नौजवानों का पता नहीं लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर दिए होंगे इन चीजों पे। लेकिन आज हर वो नौजवान जो इन चीजों पे खर्च करके, मेरी तरह की बात कर रहा हूँ, मेरी तरह का नौजवान आज वो पछता रहा है कि मैंने अपने लाखों रुपए इन चीजों पे क्यों खर्च किए। अब
चैट जीपीटी आ गया, आप जो कहना है टक टक लिख दें, खड़ा करके आपको तैयार करके दे देता है। फिर एआई आ गया है। और तो ये सारा जाया। तो हम लोग किसी एक डायरेक्शन में चले। अब ट्रेनिंग तो एआई पे सब कुछ नहीं करवा सकते ना यार, कि अब वो टाइम आ जाएगा फिर हम लोग ट्रेनर भी फारिग हो जाएंगे। तो जब तक है हम उस पे हैं तो फोकस रखें एक ही चीज पे, उसी को लेके चलें, और डेफिनेटली ऊपर वाला उसमें आपको हेल्प करता है। बिल्कुल सर, आपने बिल्कुल बेजा फरमाया। और वैसे सर क्या लगता है वैसे कि हमारे जो लोग हैं वो तो है कि अलग अलग डायरेक्शन पे भाग रहे हैं, तो क्या वैसे मैंने ये भी देखा है कि सुस्ती काहली भी बहुत ज़्यादा है, तो आप क्या समझते हैं कि हमारे अंदर सुस्ती काहली भी है? बहुत है, बहुत ज्यादा, कि मतलब बहुत 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 ज्यादा। देखें यार, सबसे बड़ी बात है हमें जो है ना खराब किया है इसने, ठीक है। सबसे पहले तो हम अपना सबसे ज्यादा टाइम इस पे देते हैं। एक रिसर्च के मुताबिक एक अमेरिकन जो है दिन में जो है 300 कोई 14 मरतबा जो है ना मोबाइल अपने चेक करता है। एक पाकिस्तानी कितने मरतबा करता होगा? तो हम अपना ज्यादा टाइम रील्स पे, टिकटॉक्स पे, मीम्स पे, नून्स पे, हवाओं पे, हमजा है, छोटी है, बड़ी है, इन चक्करों में लगे हुए हैं। वो मीम मीम कहते हैं ना आप लोग। तो फिर क्या हम लोग करेंगे यार, कहाँ पहुंचेंगे हम लोग? ज्यादा टाइम इन चीजों में हम लोग को उलझा देते हैं। देखो, मैं आपको एक एक मतलब जो है ना लिटमस टेस्ट करने का तरीका बताता हूँ। आप भी माशाल्लाह इतने सारे नौजवानों को टाइम देते हो, उनको एजुकेट करते हो, उनको पढ़ाते हो। किसी भी नौजवान की आप टाइमलाइन पे जाके देख लिया करो फेसबुक पे, उससे पता चल जाएगा कि यार वो क्या कर रहा है। उसके मैसेजेस से पता चल रहा होता है। वो बड़ी अच्छी कहावत है ना कि इंसान जो कुछ है, जो कुछ वो है, उसका वो जब अकेले में होता है ना तब उसको वही उसका असल रूप होता है, जो अकेले में होता है। तो नौजवानों को अकेले करने की जरूरत नहीं है, उनके फेसबुक पे जो है ना वो पता चल जाएगा कि वो क्या है। तो हम लोगों ने ना, हम लोगों के अंदर एथिक्स की कमी हो गई है, हम लोगों के अंदर हार्ड वर्किंग की कमी हो गई है, हम लोग टाइम को कुछ समझते नहीं हैं। तो ये चीज़ें जो है बड़ी मार देती हैं हम लोगों को। और फिर इसका जो द रिजल्ट विच कम्स एट द एंड ऑफ द डे, दैट इज क्वाइट हॉरिबल। बिल्कुल तो सर। ये चीज़ें हमें छोड़नी पड़ेंगी। एक अच्छा आदमी सर, 10 मरतबा पोस्ट फेसबुक पे दिन में 10 मरतबा डालता है, उसके बाद इतना टाइम है। मैं एक मरतबा डाल देता हूँ एक दिन, काफ़ी है मेरे लिए। प्लीज़, आप कुछ कह रहे थे? जी सर, वैसे एक आजकल लोगों को जो है बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस की कमी हो चुकी है, तो बिल्कुल। कोई अगर अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करना चाहता हो तो उनके क्या स्टेप्स हैं, वो किस तरीके से अपने कॉन्फिडेंस बिल्ड कर सकता है? बहुत सारी चीज़ें हैं। सबसे पहली बात तो मनोज ये है कि उस शख्स को जिस वो डोमेन में जिंदा है ना, उससे पहले बाहर निकलना पड़ेगा। क्योंकि हम लोग एक एक जोन में हैं, सब उसी जोन में ही हैं, हम उसी जोन में ही रह रहे हैं। तो हमें सबसे पहला काम जो करना पड़ेगा ना, हमें उस जोन से निकलना पड़ेगा। सबसे पहले तो ये है कि आपको उन लोगों के साथ उठना बैठना पड़ेगा जो जिनके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी नहीं है, जो अच्छा बोलते हैं। आपको सबसे पहले अपना वो कुंबा चेंज करना पड़ेगा। नंबर 2, जितनी ज्यादा इंसान को नॉलेज होती है ना, उतना वो कॉन्फिडेंट होता है। अपनी नॉलेज को बढ़ाएं। नॉलेज बहुत जरूरी, चाहे वो किसी भी चीज की हो। देखिए, क्लास के अंदर इतनी छोटी सी बात है, एक टीचर आता है, उसने सवाल पूछा कोई, ठीक है ना, सबके हाथ नीचे हैं, एक बच्चा, उसको उसके अंदर कॉन्फिडेंस हो ना हो, उस सवाल का जवाब आता है, हाथ खड़ा करता है ना, यही है ना। वो कहता है मुझे पता है, और उसी वक्त कॉन्फिडेंस उसके अंदर पनपता है। तो नॉलेज का होना, गोल्स बनाओ, गोल्स के ऊपर काम करो, छोटे 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 गोल्स बनाओ, उसको अचीव करो। ऑटोमेटिकली आपको फील होगा, भाई मैंने कर लिया, मैं कर सकता हूँ। इसके लिए ट्रेनर्स की जरूरत नहीं है, वो खुद कर सकता है। फिर आपका जो वो कुंभा जिसकी मैं बात कर रहा था ना, आपकी जो हमारे यहाँ पर क्या है, हमारे यहाँ जो है पठान की होटल का कॉन्सेप्ट चल रहा है। चाय पिए उधर बैठे हैं, बस आते रहते हैं और सुनते रहते हैं। यार करो, चलो ठीक है, वो भी करो, लेकिन एक है कि कभी हफ्ते में 2 हफ्ते में किसी ऐसे कुंभे में जाओ, किसी ऐसे हल्के में जाओ, किसी ऐसे वर्कशॉप में जाओ, ऐसे क्लब में जाओ जहां पर दूसरों से सीखने का मौका मिले।
दोस्त नए मिले, नया आपको जो है ब्लड मिले, वही पुराना खून चल रहा है पुराना है, तो क्या कॉन्फिडेंस आएगा? तो कोई नई चीजें आपके अंदर आती है ना, तो आपकी दुनिया वसी होती है। जब आपकी दुनिया वसी होती है, सोच खुलती है, फिर आपको कोई रोक नहीं सकता। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अ, वैसे ओवरऑल अगर आपकी बातों को समराइज़ किया जाए, तो यही है कि सब कुछ भी करना हो लाइफ में, तो सबसे ज़्यादा नॉलेज होना ज़रूरी है अपनी इसके लाइफ में। बगैर तो क्योंकि कुछ नहीं है, इसके हाँ, बगैर तो कुछ नहीं है। क्योंकि जब यहाँ पर कुछ होगा तभी यहाँ पर लफ्ज़ निकल के नहीं बाहर आएँगे। है, यहाँ पे तो बहुत कुछ पड़ा हुआ है। यहाँ फेसबुक पड़ा हुआ है, यहाँ व्हाट्सएप चल रहा है, वहाँ जानू जानू चल रहा है, वहाँ शाम को जाके है ना लंबी चौड़ी बातें करनी है, पठान के होटल पे चाय पीना है। हाँ, फिर दोस्तों के साथ जो है ना वो सॉरी माय लैंग्वेज में वो लफ्ज इस्तेमाल नहीं कर सकता, वो कर लेना वो भी काम करना। ये सारा जब भरा हुआ है भाई, थोड़ा सा खाली तो करो जो दूसरी चीज आए ना। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अच्छा सर, अब जो है वैसे आपने बहुत ज़्यादा स्पेशली हमारी कम्युनिटी को बहुत ज़्यादा वक़्त दिया है और हमारे नौजवानों को भी बहुत ज़्यादा वक़्त दिया है। तो अब आपके पास माशाल्लाह अब जो है आपके एचआरडीसी सर्टिफाइड ट्रेनर बन चुके हैं बाहर से। तो अब आपके पास क्या कौन-कौन से प्रोग्राम्स हैं हमारी नौजवान नस्ल के लिए, स्पेशली बहुत हमारी कुछ है, कम्युनिटी के लिए? बहुत कुछ है एक्चुअली। अब ये कि मैं जब आऊंगा, तो आपको तो पता है, जब मैं वहां था तो मेरी जो एनजीओ है वो तो चल ही रही है, इनोवेटर्स। मैं नहीं हूँ फिर भी वो सलाम उस्ताद चल रहा है, वहाँ हो रहा है। मैं नहीं हूँ तो एक दो वर्कशॉप्स हो रहे हैं, भले वो फ्रिक्वेंटली नहीं हो रहे। जब मैं आऊंगा तो अपने साथ बहुत कुछ ले आऊंगा, क्योंकि है ना, या जमा है, इधर है, तो वो ले आऊंगा। तो जो हमारी कम्युनिटी के बच्चों के लिए, जैसे पहले बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स देते थे, वर्कशॉप्स दिए थे, कॉन्फ्रेंसेस की, अब जो है उनके लिए एक चीज मैं बता देता हूँ, विच इज कॉल्ड टीम बिल्डिंग। टीम बिल्डिंग यहाँ पर बड़ी चलती है, तो मैं टीम बिल्डिंग पे मेरा काम करने का इरादा है। ये अच्छा हुआ, चलो आपने इस चैनल के तवज्जुह से एक बात कर ली, तो मैं आपसे ये शेयर भी कर देता हूँ। ये कोई मतलब वो रॉकेट साइंस तो नहीं है जो, और मेरा कोई ऐसा गोल तो नहीं है जो मैं तब नहीं बताना चाह रहा हूँ। मैं आगे टीम बिल्डिंग करूंगा, और डिफरेंट हमारे जो कम्युनिटी के यूथ है, जो कुछ मेमनगोट में है, मारीपोर में है, गडाप में है, इन सब लोगों को है ना मिल के इस मरतबा उनके साथ टीम बिल्डिंग करेंगे। वही 100-150 बच्चे, 200 बच्चे होंगे, उनके साथ फिर उनको टीम बिल्डिंग करवा के उनके उनके अंदर टीम लीडर्स को बनाया जाएगा। फिर वो टीम लीडर्स जो है कम्युनिटी डेवलपमेंट में काम करेंगे। एक अशोक कुमार कुछ नहीं कर सकता, तो मैं कोशिश करूंगा जब मैं आऊं तो उस छोटे से टाइम के अंदर 10 अशोक कुमार तैयार करके चला जाऊं। बिल्कुल सर, हम आपका इंतज़ार करेंगे और मैं कर भी रहा हूँ आपका इंतज़ार। और बिल्कुल। बिल्कुल आएंगे। ओके सर, तो हमारा जो इंटरव्यू है वो एंड की जानिब बढ़ रहा है। तो अब वैसे सवाल नहीं है, बस मैं चाहूँगा कि आप हमारी जो ऑडियंस है उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? जी। ओवरऑल ऑडियंस या यूथ? ओवरऑल वैसे हमारे जो स्पेशली जो इंटरव्यू होता है वो बच्चे देखते हैं, जैसे हमारे स्कूल के जो बच्चे हैं वो भी देखते हैं, कुछ नौजवान हैं। अभी मैं देख रहा हूँ हमारी कम्युनिटी के कुछ लोगों ने लाइक्स भी किया है, वो भी देख रहे हैं। गुड। तो जी, तो ओवरऑल जर्नल। देखो मनोज, जनरली मैं चूंकि अब मैं यूथ नहीं रहा, ठीक है ना, अब एक मिच्योर इंसान हूँ, एक आदमी हूँ जो जो दुनिया को मैं देख चुका हूँ, और जो वहां से आया, ये सारी चीजें फेस की, और मैं यहाँ आने के बाद अपने आप को देखता हूँ कि जो यूं हैं हम दूसरी दुनिया के मुकाबले में, यानी कि हम यहाँ खड़े हुए हैं और दुनिया यहाँ खड़ी हुई है। तो वो जो बेसिकली जो गैप है ना, ये कम पता किस तरह से होता है। सबसे पहली बात एजुकेशन, सेकंड हमारे एथिक्स। यकीन माने, बाहर की दुनिया में जो ये हम एथिक्स और जो नॉर्म्स लेके चलते हैं ना, हम बहुत वायलेंट हैं। ये सारा चेंज करना पड़ेगा। बिहेवियर पे हमें बहुत काम करना है, बिहेवियर पे बहुत काम करना है। फीमेल को इज्जत देने के मामले में उनको आगे ले आने पे बहुत काम करना है। ये मैं छोटी छोटी चीजें बता रहा हूँ जो मैंने महसूस की है कि दूसरे ममालिक में ये चीजें हमारे मुल्क से क्यों जो है ना, जो है बेहतर है, और वहाँ दूसरे ममालिक। सिर्फ बात बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाने की नहीं है, बट वो तो पाकिस्तान में भी बन सकती हैं और बन भी रही हैं।
लेकिन जब दिमाग ही छोटा होगा तो बिल्डिंग बड़ा करने से क्या होगा? तो जो नौजवान या जो शख्स इस मुल्क से बाहर आ रहा है, तो पहले तो ये सोचे कि यार मैं एक पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, मैं खुद अशोक नहीं हूँ खाली, मेरी कोई पहचान नहीं है खाली, ये मेरा मुल्क है जो मैं लेके जा रहा हूँ दूसरे मुल्क में। तो वहाँ जाने के बाद मुझे अपने बिहेवियर को देखना है कि मुझे कैसा होना चाहिए, मेरी नॉलेज, मेरी एजुकेशन अच्छी होनी चाहिए, ताकि लोग तारीफ करें ना, लोग तारीफ करें कि यार जिस मुल्क से आया है वो वाकई में वो चीज़ है। देखिए, हज़ारों लोग यहाँ काम कर रहे हैं, हज़ारों नहीं लाखों लोग काम कर रहे हैं मलेशिया में, लेकिन किसी की क्यों पहचान नहीं बन रही बात? क्यों किसी को मनोज नहीं बुला रहा? क्योंकि मनोज देखता है यार एक बंदा जब यहाँ से निकल के गया कुछ कर रहा, तो अपने मुल्क के लिए, खुदारा अपने मुल्क के लिए कुछ अच्छा, उसका नाम बनाने के लिए, उसकी पहचान बनाने के लिए, तो अपने बिहेवियर में चेंजेस ले आए, अपनी एजुकेशन को अपलिफ्ट करें, अपना नजरिया चेंज करें, नेचर जो है हमारी जो काफी वायलेंट और वेरी हॉट नेचर है, उस पर थोड़ा सा वो काम करें, क्योंकि दुनिया के अंदर ये सॉफ्ट स्पोकन पीपल चलते हैं। तो ये तमाम छोटी छोटी चीजें हैं, इस पे काम करें और कुछ नहीं, बाकी लोग अच्छे हैं हमारे मुल्क के, सोच बदलनी ग्रेट। है। बिल्कुल वो किसी ने बिल्कुल। बड़ी अच्छी बात किया है ना कि हमारी सोच के ऊपर ये है कि छोटी सोच और पैर की मोच आपको ज्यादा दूर तक नहीं ले जाती, तो सोच बड़ी करनी पड़ेगी। बिल्कुल सर, वंस अगेन आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि जो आपने हमें कीमती वक्त में से एक वक्त दिया, क्योंकि अभी आज पर रात हो रही होगी वहाँ पर, हाँ, 8 बज रहे हैं। 8 बज रहे हैं, फिर भी आपने हमें वक्त, तो बहुत नहीं नहीं, बहुत कोई बहुत मसला नहीं है। शुक्रिया। हमेशा वैसे मेरा वक्त जो है वो मेरा वक्त नहीं है, मेरा वक्त पाकिस्तान के हर नौजवान के लिए, हर टीचर के लिए, हर उस शख्स के लिए जिसके नाम के आगे पाकिस्तानी लगा है उसका। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू। सो थैंक यू, नाजरीन, थैंक यू। ये थे हमारे साथ, बिल्कुल। सो ये थे हमारे साथ जो है सर अशोक कुमार सिजवानी। तो मैं पहले भी कहा कि आज जो कुछ भी मैं बोल रहा हूँ वो इनकी बदौलत है। और मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ कि सर, मैं आपसे शेयर करता हूँ कि 2008 की बात है, आई थिंक 2008 में मैंने आपका फर्स्ट सेशन था, वो मैंने अटेंड किया था, मोटिवेशन स्किल्स के नाम से। आई थिंक आपको याद मुझे याद होगा। है, ठीक है, एमईआई के अंदर। तो हाँ, एमईआई के अंदर। तो उसमें जो है आपने हमें एक पेपर दिया था, क्वेश्चन आंसर पेपर। उसमें जो सवाल था वो था कि आने वाले 5 सालों में आप अपना देखना चाहते हैं। करेक्ट। तो तो मैंने जो है नीचे लिखा था कि पब्लिक स्पीकर और ट्रेनर। और 2008 की बात है। और फिर आपने एक एक करके जो है सबको बुलाया था, और फिर मुझे ही बुलाया था। और फिर मैंने कहा कि सर, आई वांट टू बिकम अ पब्लिक स्पीकर। और आपने कहा जी बिल्कुल, आप बन चुके हैं। बिल्कुल। और फिर 2011 में मैंने वहां से शुरू किया था, एमईआई से। आपको याद होगा, क्या फिर बात, आपने मुझे क्या बात। एनकरेज भी किया था, सर्टिफिकेशन भी दे दी। तो अ, जो भी आज बोल रहा हूँ वो आपकी बदौलत ही बोल रहा हूँ, और जो नहीं नहीं इंस्पायरेशन है वो नहीं आपकी वजह नहीं से नहीं है। नहीं नहीं मनोज, तो थैंक यू क्रेडिट सो डज नॉट मच, गो टू थैंक यू। मी, क्रेडिट गोज टू यू। देखो एक बात बताऊं, मैं क्या कह रहा हूं कि हम जैसे ट्रेनर्स हैं, हम जैसे उस्ताद जो हैं, हम लोग करंट देते हैं, उसके बाद जो ये बैटरी जो चार्ज हो जाती है ना, बस। तो ये आप फोकस थे, वही जिस बात की जिसकी कमी है ना हमारे मुल्क में अभी नौजवानों के पास, फोकस। आपका फोकस है और आप चल रहे हो, और माशाल्लाह बहुत अच्छा चल रहे हो। हमारी पूरी कम्युनिटी को आप पे नाज है, हमारे पाकिस्तान को आप पे नाज है बेटा। थैंक यू, थैंक यू। तो हमें जो है यहाँ पर कुछ सुरेश जीवराज ने वेल डन कहा है, और रोहन माहेश्वरी, थैंक यू सर। तो थैंक यू सो मच रोहन माहेश्वरी, आपने लास्ट तक जो है हमें देखा, तो थैंक यू सो मच। सो इसी के साथ मैं अपना इंटरव्यू ख़त्म करता हूँ। तो मैं इंटरव्यू ख़त्म करने से पहले मैं चाहूँगा कि हमारे जो सर अशोक कुमार सिजवानी है, वो फेसबुक पे भी हैं, इंस्टाग्राम पे भी है, लिंक्डइन पे भी है, और उनका यूट्यूब चैनल भी है। तो आप ज़रूर उन्हें फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और उनकी वीडियोस देखें। और अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी बेहतर से बेहतरीन बनाना चाहते हैं, तो आप उन्हें ज़रूर रब्ता करें और अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाएं। सो थैंक यू सो मच। तो इसी के थैंक साथ यू, मैं इंटरव्यू ख़त्म करूँगा। तो थैंक पाकिस्तान यू, बहुत बहुत शुक्रिया। जिंदाबाद। जिंदाबाद। थैंक यू।